प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से उत्पत्ति अध्याय 22 का 1 से 19 वचन लेकर आई हूँ, अब्राहम की परीक्षा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इन वचनों में कि यहाँ उस घड़ी यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। अब्राहम जो जातियों का पिता कहलाता है। यहाँ सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने अब्राम को अब्राहम करके पुकारा। जी हाँ भाइयों बहनों, इस अध्याय से पहले के कुछ अध्यायों में आप देखेंगे कि अब्राहम का नाम इब्राम था, परंतु परमेश्वर ने अपनी वाचा उसके साथ बांधी, जो कि हम उत्पत्ति के 17 अध्याय के 4 और 5 वचन में देख सकते हैं, जहां लिखा है कि देख, मेरी ये वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसीलिए तू जातियों का मूल पिता होगा। तथा कहा कि इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राम नहीं, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया। अर्थात अब्राहम का अर्थ है जातियों का पिता, इसीलिए हम भी अब्राहम के वंश के कहलाते हैं, विश्वास के पिता की संतान। तो चलिए अब हम वचन में आते हैं। तब इस वचन में परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की ही परीक्षा ली। उस परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, वहां उसे होम बलि करके चढ़ा। होम बलि का अर्थ है काटना और फिर जलाना। मेरे प्रियो, इसहाक वही पुत्र था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को 99 वर्ष की उम्र में अपने वायदे के अनुसार दिया था, और उसी पुत्र के द्वारा इब्राहिम के वंश को बढ़ाने की आशीष भी यहोवा ने अब्राहम को सौंपी थी। और आज उसी पुत्र का परमेश्वर अब्राहम से बलिदान मांग रहे थे। ये सत्य है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिसे हमें दिया है वह उसे हमसे लेने का भी अधिकार रखता है। यह हमें सदा स्मरण रखना चाहिए। और यदि हम परमेश्वर से बढ़कर किसी को भी स्थान देते हैं तो वह परमेश्वर को नहीं भाता। जैसे अब्राहम ने भी इसहाक को परमेश्वर से बढ़कर स्थान देना शुरू कर दिया था, जो अब्राहम की आशीषों को रोक सकता था, जो परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में उसकी योजना में उसे प्रदान करनी थी। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को ही सदा प्रथम स्थान देना चाहिए। तब परमेश्वर सब कुछ अपने आप व्यवस्थित कर देता है हमारे जीवनों में, फिर चाहे वह हमारा कोई करीबी रिश्ता ही क्यों ना हो, प्रभु उसे और उत्तम रीति से निखार देता है। तब आगे हम देखते हैं, यह परमेश्वर की आज्ञा को पाकर अब्राहम सवेरे तड़के उठा और उसने अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी भी ली। तब यह सब लेकर और इसहाक को लेकर वह उस स्थान पर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। यहाँ हमें इब्राहिम के चरित्र से यह भी सीखना है मेरे प्रियो, कि किस प्रकार इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी किया, जबकि इसहाक उसका वह पुत्र था जिससे परमेश्वर ने उसकी जाति बनाने की वाचा बांधी थी। तब भी इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा को सुन पूर्ण विश्वास से इसहाक को होम बलि के लिए अपने साथ ले गया, बिना किसी भय के। यदि आज परमेश्वर हम मनुष्यों से अपना कुछ भी प्रिय, चाहे वह कोई भौतिक वस्तु ही क्यों ना हो, उसे त्यागने को कहते हैं, तो हम उसे भी त्याग नहीं पाते। अब्राहम तो अपने प्रिय पुत्र परमेश्वर के लिए बलिदान करने चला था। यह थी अब्राहम की प्रथम आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति। तब आगे हम देखते हैं कि उस स्थान पर पहुंचने में अब्राहम को 3 दिन लगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर दूर से उस स्थान को देखा
तब अब्राहम ने अपने सेवकों को कहा कि तुम अब गधे के पास यहीं ठहरे रहो, मैं और मेरा पुत्र हम दोनों परमेश्वर को दंडवत करके अर्थात आराधना स्तुति करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। हालेलुया। यहाँ सीखने व ध्यान देने की बात यह है मेरे प्रियो कि वहां अब्राहम ने अपने सेवकों से यह नहीं कहा कि मैं आराधना तथा दंडवत करके वापस लौट आऊंगा, वरन उसने कहा मैं और मेरा पुत्र हम दोनों परमेश्वर को दंडवत करके लौट आएंगे। यहाँ इस वचन में अब्राहम के भीतर हम दृढ़ विश्वास की एक झलक को देखते हैं जो उसने अपने मुख से कन्फेस भी की। यह था उसका अपने मुख से बोला गया विश्वास का वचन जो आगे चल के सिद्ध भी हुआ। मेरे प्रियो, कभी कभी हमें भी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब हमें कुछ मार्ग नहीं दिखता या सब कुछ नकारात्मक दिखता है, तब भी हमें अपने परमेश्वर के विश्वास में बने रहते हुए उसके वायदों को स्मरण रखते हुए अपने मुख से परमेश्वर के सामर्थी वचनों का अंगीकार करना चाहिए। उससे हमारी परिस्थिति असंभव से संभव में बदल जाती है। और सदा अपने हृदय में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने हमसे आशीषों का वारिस होने का वायदा किया है वह झूठा नहीं है वरन सच्चा है। वह उसे अर्थात अपने वायदों को अवश्य पूरा करेगा। जिस प्रकार अब्राहम ने भी विश्वास से अपने सेवकों को कहा कि मैं और मेरा पुत्र अभी वापस लौटेंगे, तब आगे हम देखते हैं कि फिर अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली तथा अपने पुत्र इसहाक पर लादी और छुरी और आग को अपने हाथ में लिया और फिर वे दोनों एक साथ चलने लगे। तब इसहाक ने अपने पिता से कहा कि हे मेरे पिता, देख, लकड़ी और आग तथा छुरी तो हमारे पास है, परंतु होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? क्योंकि भाइयों बहनों, इसहाक अक्सर अपने पिता अब्राहम के साथ इस प्रकार की होम बलि परमेश्वर को भेंट किया करता था, तो वह इसी प्रकार इस बार भी समझ रहा था कि होम बलि के लिए भेड़ होनी चाहिए, परंतु भेड़ नहीं थी। इसीलिए इसहाक ने भेड़ के लिए अपने पिता से पूछा। तब इस बार अब्राहम ने कहा कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। यहाँ एक बार फिर हम इब्राहिम के अटूट विश्वास को अपने परमेश्वर के प्रति देखते हैं। इस प्रकार उसने कहा कि परमेश्वर होम बलि का प्रबंध आप ही करेगा। इस बार भी अब्राहम के मन में, उसके हाव भाव में कोई भय नहीं था, वरन विश्वास उसके शब्दों से ही छलक रहा था, जिसका वह अंगीकार अपने मुख से बार बार कर रहा था। यहाँ सीखे मेरे प्रियो कि हमें भी हर नकारात्मक परिस्थिति में भी अपने मुख से विश्वास से भरे सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम उसे अपने जीवन में फिर घटते हुए भी देखते हैं। तब फिर आगे हम देखते हैं कि जब वे दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जिसे परमेश्वर ने उन्हें बताया था, तब अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाई और फिर अपने पुत्र इसहाक को वहां उस वेदी के साथ बांध दिया। यहाँ इस वचन में कहीं भी बाइबल नहीं दर्शाती कि इसहाक ने वेदी पर चढ़ने के समय अपने पिता से फिर कुछ भी पूछा हो। यहाँ हम इसहाक का भी एक आज्ञाकारिता से भरा चरित्र देखते हैं अपने पिता तथा अपने परमेश्वर के प्रति, जो अपने को बिना किसी भय के बलिदान करने को भी तैयार है, क्योंकि वह सदा अपने पिता के साथ जीवित परमेश्वर की आराधना किया करता था, जिससे उसमें भी परमेश्वर की एक सिद्ध आत्मा थी। तब आगे हम देखते हैं कि फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को उठाया कि वह अपने पुत्र को बलि कर सके। तब ज्यों ही अब्राहम ने छुरी उठाई, त्यों ही यहोवा का दूत वहां प्रकट हुआ तथा उसने ऊंचे स्वर से स्वर्ग से पुकारते हुए कहा कि हे अब्राहम, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ करना, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ऐसा वहां स्वर्ग से अब्राहम को परमेश्वर की ओर से सुनाई पड़ा। तब अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि एक मेढ़ा अर्थात एक भेड़ वहां
झाड़ी में अपने सींगों से फंसी है। तब अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और उसे अपने पुत्र के स्थान पर लिटाया तथा फिर अब्राहम तथा इसहाक ने उस मेढ़े को होम बलि करके यहोवा परमेश्वर को चढ़ाया। तब अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसका अर्थ है आप ही प्रबंध करने वाला, जिससे उस पहाड़ को यहोवा के उपाय का पहाड़ आज भी कहा जाता है, जिसकी आगे चलकर बाइबल में कई स्थानों पर चर्चा भी है। हालेलुया। यहाँ क्या उत्तम प्रबंध यहोवा के द्वारा हमने देखा। जो भी अब्राहम ने अपने मुख से विश्वास में दृढ़ बने रहते हुए कहा, वही परमेश्वर ने वहां प्रकट भी किया और अब्राहम की आज्ञा पालन भी फलवंत सिद्ध हुई। तब आगे फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसे भी मेरे लिए बलिदान करने चला, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागणों और समुद्र के बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने उन्हीं सेवकों के पास अपने पुत्र ही के साथ वापस लौट आया, जैसा अब्राहम ने अपने सेवकों को कहा भी था। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हम भी अब्राहम के द्वारा विश्वास की संतान कहलाते हैं तथा धन्य भी कहलाते हैं, क्योंकि अब्राहम भी विश्वास में धनी रहा तथा बतेरी जातियों का मूल पिता कहलाया। यह थी अब्राहम के विश्वास की परीक्षा तथा उसकी आज्ञाकारिता, जिसमें वह खरा सिद्ध हुआ, क्योंकि उसका विश्वास यही था कि जिस परमेश्वर ने उसे 99 वर्ष की आयु में इसहाक पुत्र से आशीषित किया है तथा यह वायदा भी किया है कि उसे अब्राहम नाम देकर कि वह जातियों का मूल पिता कहलाएगा, तो फिर वह परमेश्वर उस इसहाक को कैसे वापस ले सकता था, क्योंकि परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। हम मनुष्यों की तरह झूठा नहीं। और अब्राहम का विश्वास यह भी था कि जिसने दिया है वह ले भी सकता है, और यदि वह ले भी ले तो आप ही मेरे लिए प्रबंध करेगा। यह था उसका सिद्ध विश्वास, जिसमें वह खरा निकला। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना कठोर नहीं है कि वह हमसे हमारी संतान की ही होम बलि मांगे। वह तो दयालु है, करुणा निधान है। बस वह चाहता है कि हम सबसे प्रेम करें, पर अधिक अटैचमेंट ना रखें। परमेश्वर से बढ़कर किसी भी वस्तु को, संबंधों को स्थान ना दें, क्योंकि वह सब व्यर्थ है। ऐसा करके हम अपने आप को ही दुख पहुंचाते हैं, भावनाओं में बहकर, जो सही धारणा नहीं है। मनुष्य को अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से अपने परमेश्वर को ही प्रेम करना है, तभी सब कुछ अपने आप व्यवस्थित बना रहता है। ऐसा बाइबल हमें सिखाती भी है। तो मेरे प्रियो, इस वचन से हमने सीखा कि हमें भी अपने मूल पिता अब्राहम की तरह विश्वास में तथा आज्ञाकारिता में स्थिर रहना है, आज्ञा पालन के साथ, क्योंकि कभी कभी हमारी भी परमेश्वर के द्वारा ही कुछ परीक्षा होती है, जिससे हम परखे जाएं, और परखने से, जांचने से हम और भी निखरते हैं। जैसे सोना तपने के बाद ही निखरता है, बिल्कुल इसी प्रकार। तो भाइयों बहनों, परीक्षा से घबराए नहीं, डरे नहीं, वरन अपने परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ बने रहें तथा निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। जिसने जीवन दिया है वह हर विपत्ति से छुड़ाएगा भी। वह सहने से परे हम पर परीक्षा आने भी नहीं देता, जैसा बाइबल दर्शाती है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 13 वचन में कि परमेश्वर ने कहा भी है कि वह सहने से परे तुम पर परीक्षा आने नहीं देगा, वरन उसमें से निकलने का मार्ग भी वही हमें दिखाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, वही यहोवा यीरे है, आप ही हमारे लिए उपाय तथा प्रबंध करने वाला। उसकी दया, उसकी करुणा पर सदा, उसके वायदों पर सदा भरोसा रखें तथा कठिनाइयों में भी अपने मुख से वचनों को, जो परमेश्वर की तलवार है, उसका अंगीकार करते रहें। तभी आप एक सिद्ध मसीह बन पाएंगे तथा सभी विपत्तियों,
तथा परीक्षाओं में सफल होते जाएंगे। जिस प्रकार अब्राहम भी विश्वास में सिद्ध होकर खरा निकलकर विश्वास का पिता बना तथा धन्य भी कहलाया, जिसके कारण आज सारी जातियां धन्य हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।